कृषि विपणन और रोगों से संबंधित जानकारी पूर्व वीडियो देखने के लिए कॉटन गुरु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जो करते हैं हम लोग या हमारे किसान लोग, इसमें भी अगर हम खर्चे कम करें और उसमें उत्पन्न ज्यादा लाए तो उसका फायदा हमें ही होना है। बराबर है रामकिशोर जी? जी सर जी। है ना? तो हम लोग एक ऐसे ही इंसान से बात करेंगे अभी जो आप ही के इलाके से हैं, बांसवाड़ा से हैं और बहुत ही अनुभवी इंसान है। इनका 50 साल से ऊपर का अनुभव है। कम खर्चों में खेती किस तरीके से की जाए और ज्यादा उत्पन्न कैसे लिया जाए इसके बारे में। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी को, जो बहुत ही अनुभवी है और इनका अनुभव जो है हम इनसे लेंगे। आप जरूर ध्यान से सुनिए, आपको जो भी सवाल होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राम राम पुरुषोत्तम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मैं आया था सर, आपके इलाके में आया था अभी कुछ दिन हाँ, पहले। फिर क्या क्या हुआ मतलब उसका? मैं इधर गया था, कुशलगढ़ में था और हमारी जो 3 एफपीओ जो हमने राजस्थान की पहले की हैं, उन जी तीनों से मुलाकात भी हुई। वहां पे कपास के क्या हालचाल है सारे देख के आया हूँ सर। जी 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 जी। हाँ, बस आपसे मिलने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। बधाई है और स्वागत है आपका। हाँ जी, तो आज आज जो हमारी कंपनी है पुरुषोत्तम जी, ये है अलवर इलाके से। जी और इनके हमारे साथ जुड़े हैं चेतन शर्मा जी और राम किशोर जी, जो 2 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, हमारे साथ हैं। तो आप जरूर आपका मार्गदर्शन दीजिए सर। ठीक, बहुत बढ़िया। राम किशोर जी और चेतन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं भीलवाड़ा जिले से हूँ। अभी आपने ये कहा कि कपास की रेट वहां 5,000 के करीब क्विंटल की चल रही है। वहां तो कपास सारी बीटी कपास है अलवर जिले में। तो अलवर जिले में जो वो कोर्स कपास नहीं, देसी कपास नहीं है। आप हरियाणा से लगे हुए हो, तो अभी जो कपास की रेट भीलवाड़ा जिले में और आसपास में ये है, वो 7200 से 7600 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि रेट तो आपको वहां कम मिल रही? क्योंकि बीटी कपास ही है आपके यहाँ पूरा पूरा इलाका। राम किशोर जी। जी सर। हाँ, फरमाइए। जी साहब, हमारे आपके बार यहाँ क्या हुआ है कि जो फसल है कपास की, उसमें रोग बहुत लगे हैं। तो रोग लगने से हमारे यहाँ फसल जो है ना, जो कपास तैयार हुआ है, तो कपास में क्या हुआ है कि ब्लैकपन है, कालापन है कपास में। कालापन तो बारिश ज्यादा हुई। बारिश ज्यादा हुई थी अब की बार यहाँ पे हमारे यहाँ। तो अच्छा। कालापन है, कुछ पैदावारी डाउन है, तो जो टिंडे लगते हैं बहुत कम लगे थे और उनमें कीड़े वगैरह की शिकायत ज्यादा थी। तो बढ़िया क्वालिटी ना पैदा होकर डाउन में थी, तो इस वजह से ये रेटें चल रही हैं। 5500 लास्ट 6000 तक का बिक रहा है हमारे यहाँ पे कपास। हाँ, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी डाउन क्वालिटी है बिल्कुल। क्वालिटी की वजह से। बाकी तो आपके यहाँ बीटी कपास होता है, देसी कपास तो होता ही नहीं। जी और जी तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी कि बारिश की वजह से ये जो काले पड़े हैं और जी। जो कीड़ा जो लग रहा है, वो कीड़ा अभी ज्यादा लग रहा है, वो गुलाबी लट लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और गुलाबी लट ने हरियाणा को, पंजाब को, महाराष्ट्र को जी और ये सब जगह जो है, इस गुलाबी लट ने तहलका मचा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान उससे अछूता नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुलाबी लट का अगर आप लोगों ने प्रबंध नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं किया, जी दिन होगा जब अलवर से कपास चली जाएगी। इसके लिए प्रबंध करना पड़ता है।
आपके यहाँ कपास बारिश के साथ बोते हैं या मई महीने में बोते हैं, बैसाख महीने में बोते हैं? बैसाख महीने में, मई में बुआ जाता है मुझे कपास। मई मई में बोते हैं। हाँ साहब। जी जी। तो सबसे पहली बात जो है ना इसके लिए ये है कि आपको कपास की जो वैरायटी है, किस्म है, वो 140 से 160 दिन में पकने वाली ही वैरायटी को काम में लेना चाहिए। पहली जी बात, आदमी जो है कभी अजीत की तरफ दौड़ता है, कभी उसकी तरफ दौड़ता है। तो जितनी भी लंबी अवधि की कपास है वो लंबी अवधि की कपास में गुलाबी गुलाबी सुंडी का जो है प्रकोप निश्चित रूप से होता है, क्योंकि गुलाबी सुंडी बोने के 18 से 25 हफ्ते बाद लगती है। और ये जो आपका बीटी का जो जहर है वो 100 दिन तक ही रहता है। तो इसने अपना रास्ता निकाल लिया कि ये देर से लगती है। तब तक जो है ना, अब चौकीदार हटा दिया गया है, तो निश्चित रूप से वो जो है आपके घर में चोरी करेगा। और इससे ये स्थिति है कि ये 3 तरह से नुकसान करता है। ये ऐसा कीड़ा केवल कपास में ही लगता है। ये रुई को खाता है, अंदर घुस जाता है नींबू के अंदर। रुई को खाता है, बिनेलो को खाता है, और उस सारी कपास को जो रुई है उसको काली कर देता है, मटमैली कर देता है। तो ये ऐसा कीड़ा है, खाई कीड़ा है। खाता है तो केवल डिंडू ही खाता है, न पत्ते खाता है, न और कुछ खाता है। फूल और अंडे भी देता है तो डिंडू के ऊपर देता है या फूल के ऊपर देता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि काश्तकारों को ये समझाना पड़ेगा कि हमें लंबी अवधि का कपास नहीं बोना है, और बोएंगे तो जो आज 80 जगह 8,000 तक प्रति क्विंटल से कपास बिक रही है, और आपका 5500 रुपए में बिक रही है। तो आप डिफरेंस आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है। और इस बार तो कपास के काश्तकार बहुत खुश हैं कि ऐसे भाव तो कभी आए ही नहीं, हमने जिंदगी में नहीं देखा। दूसरी बात जो सावधानी रखने वाली बात है कि अभी कपास आपके खड़ी है, चुन रहे हैं आदमी, तो कई काश्तकार क्या करते हैं कि चलो इसी कपास को खड़ी रहने दो, अगली फसल में पानी बरसेगा और ये वापिस फूट जाएगी और इसी से जो है कपास ले लेंगे। जो किसान ऐसा कर रहे हैं वो अपना तो नुकसान कर ही कर रहे हैं, साथ ही जो पड़ोसी हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? कि उस कपास में गुलाबी सुंडी का कीड़ा ऑलरेडी है। तो जब ऑलरेडी है, जैसे ही फसल हुई और वो हुआ, पड़ोसियों को भी नुकसान करेगा, उसको भी नुकसान करेगा, न खुद सुखी न पड़ोसी सुखी। तो ये जो कपास है जल्दी से जल्दी दिसंबर महीने तक खेत को खाली कर देना चाहिए। और इसके अलावा ये जो बनेठी हैं उसको भी काट करके दूर आपके बाड़े वाड़े में नहीं, खेत के पाली पर नहीं, मेर पे नहीं, उस पे नहीं लगाना है उसमें, क्योंकि उसमें वो कीड़ा विद्यमान है। अरे ये कीड़ा तो जिनिंग फैक्ट्री में भी उपलब्ध है। जो बिना लोड़ा हुआ कपास है, बिना जिनिंग किया हुआ कपास है, उसके अंदर वो ऑलरेडी है। और ये ऐसा चतुर है कि दो बिनोलों को आपस में जोड़ देता है, इसको डबल सीड कहते हैं। तो भैया जो आदमी फसल उसी को खड़ी रख करके लेने का विचार कर रहे हैं, पहली बात तो उसको हाइब्रिड विगर जिसे कहते हैं, संकर ओज है, वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उसका जहर तो खत्म हो गया।
तो दो लटें और है गेंदू की, एक तो चित्तीदार सुंडी, एक अमेरिकन बोलवर, तो वो भी लग जाएगा क्योंकि उसमें तो जहर तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा नया बीज ही बोना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही फसल को समाप्त किया गहरी जुताई करनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब जुताई करते हैं ट्रैक्टर से या हल से, तो उसके पीछे बगले घूमते हुए नजर आते हैं। वो बगले जो है इस गुलाबी सुंडी के प्यूपा को खाएंगे, सूरज की रोशनी से वो मरेंगे। तो ये सारी स्थितियां किसानों को समझाने वाली बात है, कपास को यदि बचाना है तो। इसके बाद जो भी आप फसल ले रहे हैं, उस फसल में आप घूमते रहिए, देखिए, और जैसे ही आपको कीड़े का प्रकोप लगे, आपको दवाएं छांटनी है। दवाई भी केवल दो तरह की दवाई छांटनी है, या तो क्यूनलफास छांटना है या लार्विन दवाई छांटनी है। अगर आप रोगोर छांटोगे, एसीफेट छांटोगे, मोनोक्रोटोफास छांटोगे, तो ये जब पहली बार अगर छांट दोगे तो फसल एकदम हरी होगी, और हरी होने से क्या होगा कि ये जो गुलाबी सुंडी है उसके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। तो आपको इन दवाइयों में भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है, काश्तकार के अप्रैल महीने में बो देते हैं, कोई मई में बोता है, कोई बरसात के साथ बोता है। अब क्या होता है कि इतना लंबा समय जब आगे एक ही गांव में अगर ऐसे हैं, तो लंबा समय उसकी वंश को पनपने के लिए, उनकी पीढ़ी को पनपने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाता है, बहुत अनुकूल समय मिल जाता है। तो जहां तक हो, अलग अलग ये जो अप्रैल में बोने वाले, मई में बोने वाले या उस बोने वाले जो भी ऐसा कर रहे हैं, तो निमंत्रण दे रहे हैं गुलाबी सुंडी को। अब रहा सवाल, हम कपास में खर्चे कैसे कम कर सकते हैं? एक तो कपास में जब 4.5-5 फीट की जो की हाइट हो जाए फसल की, तो ऊपर का सिर तोड़ देना चाहिए, जिसे डी टोपिंग कहते हैं। तो इस डी टोपिंग से क्या होगा, ब्रांचेज निकलेगी, और जितनी ब्रांचेज निकलेगी उतने ढींडू ज्यादा निकलेंगे, तो पैदावार आपकी 10 से 12% ज्यादा होगी। दूसरी बात, हवा जब ज्यादा आएगी तो टूटने का भी खतरा नहीं होगा। इसके अलावा जब हम आखिरी जब निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें डोली अगर बना देते हैं, तो उससे कपास की नमी का अगर पानी कम बरसा है तो कपास की नमी, वो जो है मिट्टी में नमी का संरक्षण होगा। हवा ज्यादा चलेगी तो उसको सपोर्ट मिलेगा। ये दो चीजें अगर आपके क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो किसानों को समझाने वाली बात है कि ये छोटी चीज तो है, लेकिन फायदा बहुत जो जबरदस्त करती है। इसके अलावा आपके यहाँ सिटी सिद्रा का एक साल प्रोजेक्ट चला था कपास में, हमारे यहाँ भीलवाड़ा में चल रहा है, राजसमंद में चला। तो मैंने इस साल काश्तकारों की लागत में कटौती के लिए, हर किसान के पास छाछ होती है भैया? हेलो हेलो, रामकिशोर जी। जी छाछ होती है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं ना। और गायें भी पालते हैं, गाय भैंस जो भी पालते हैं वगैरह, तो गोमूत्र या वो भी होता है। हाँ बिल्कुल, गाय भैंस वगैरह हैं तो गौमूत्र भी होता है। तो उसको जो है
उस छाछ में आप थोड़ा सा तांबे के तार वगैरह कुछ डाल दें, 3-4 दिन सड़ाएं, जी और फिर एक टंकी में 1 लीटर गोमूत्र या जो भी आपके पास है भैंस का उसका, और 1 लीटर ये जो खट्टी छाछ, इसको आप छाटेंगे तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो फसल हरी रहेगी, जो प्यास करती है, पानी नहीं बरसा है या कुछ भी हुआ है तो वो प्यास जल्दी नहीं करेगी, कीड़े मकोड़े मरेंगे और बीमारियों से बचाव करेगा। तो ये आप कर ही सकते हैं। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं कि हमारे यहाँ गोबर भी होता है, वैसे खुले में डाल देते हैं, वो आधा सूख जाता है, आधा वो होता है, और उसको खेत में डालते हैं, उसमें दीमक लगती है। तो एक वेस्ट डिकम्पोजर करके 25-30 रुपए की शीशी आती है, उसको एक ड्रम में आप जो है 200 लीटर के पानी में 2 किलो गुड़ डाल दीजिए और वो वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए। वो 5-7 दिन में सफेद या उगले रंग का हो जाएगा। आप उसको आपकी रोड़ी पर डालेंगे तो 60-65 दिन में आपका खाद सड़ करके चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। और आपके यहाँ तो सरसों होती है भाई, सरसों के डंठल सिवाय जलाने के कुछ काम नहीं आते हैं। आप उसको रोड़ी में डाल करके डिकम्पोजर का अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा खाद होगा। और आप अलवर जिला बिल्कुल लगा हुआ है दिल्ली से, पराली और वगैरह और दुनिया भर के जो है ना जलाने के जो है उससे परेशान हैं। तो आप डिकम्पोजर का अगर इस ढंग से प्रयोग करेंगे तो खाद का खाद बनेगा, आपकी समस्याएं दूर होगी, और ये आपका सरसों का जो भी है मटेरियल, वो तो और किसी जलाने के अलावा और किसी काम आता भी नहीं है। तो मैं तो आपको राय देता हूँ कि जो पहले सांप नचाने वाले होते थे ना, तो वो जो सांप जो है वो तो काल काल है, खा गया तो मर गया, लेकिन वो सांप नचाने वाला उस काल को नचा करके और अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो आप स्वयं भी इसी ढंग से विचार करें कि हम अच्छा खाद बनाएंगे, हमारी जितनी भी खरपतवार है, जितनी भी वेस्टेज है, उससे अच्छा खाद बनाएंगे। दूसरी बात यह है, इसी वेस्ट डिकम्पोजर को आप 5 लीटर पानी में मिला करके, मशीन में पानी मिला करके अगर आप छांटते हैं फसल पर, तो आपकी फसल पैदावार तो अच्छी होगी, कीड़े बीमारी नहीं लगेंगे। तो वेस्ट डिकम्पोजर भाई आपके जो है ना, गाजियाबाद ने ही सरकारी जो जैविक संस्थान है उसने ही निकाला है, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जिसने प्रयोग किया वो आज जो है याद करता है कि साहब ये बहुत बढ़िया चीज बनाई है। तो मैंने इसके प्रयोग करवाए हैं, छाछ और इसके प्रयोग कराए हैं। एक और बात बता देता हूँ कि भाई ये जो है कीड़ों को मारने के लिए आप घर में ही बना सकते हैं। महंगी दवाई क्यों लेते हैं? 500 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम अच्छी तीखी हरी मिर्ची, दोनों को अलग अलग पीस लीजिए, 5 लीटर पानी में उनको अलग अलग घोल लीजिए, फिर दोनों को मिला लीजिए और छान लीजिए। उसको 100 लीटर पानी में मिला करके, और आप चाहे सरसों है, गेहूं है, कपास है, और चाहे आपका जो है प्याज है, किसी में आप छाटेंगे तो कीड़े वगैरह बीमारियों से मुक्त करेंगे। तो मैं तो आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसमें नहीं के बराबर पैसा है। लहसुन आपके घरों में होता है, हरी मिर्ची आधा किलो 20 रुपए 25 रुपए में आई जाएगी। ये कुछ चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। आपके यहाँ दीमक भी लगती है, दीमक के लिए आप
दवाइयाँ छांटते हैं, सब छांटते हैं। और आपको मालूम है कि आप जो सरसों पैदा करते हैं उसका तेल निकलता है, और तेल निकलता है तो वो मनुष्य के ही काम आता है। तो वो उसमें डिपॉजिट होगा तो निश्चित रूप से बीमारियां होंगी। तो दीमक के लिए ये है कि एक सुपारी जितनी जो है हींग कपड़े में बांध करके, जहां से आपका पानी धोरे से जा रहा है, चाहे वो गेहूं हो और वो की जिस भी फसल में, उसमें पत्थर से दबा के दे दीजिए, आपकी ये दीमक का कंट्रोल हो जाएगा। मैंने कुछ बातें बताई है, एक बात और बताना चाहता हूँ। सरसों आपके यहाँ होती है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं करते तो मैं ये बता रहा हूँ, सरसों का जब डिटॉपिंग करेंगे, सिर तोड़ेंगे, तो उसकी भी ब्रांचें निकलेगी। जब 3 फीट उसका हो, उसकी ब्रांचें निकलेगी और उससे जो है ज्यादा से ज्यादा फलियां